गजब है भाई, गांव में भी आर्मी है। ये देखिए, ये आपको गांव की आर्मी के बारे में बता रहा हूं। ये देखिए कैसे पूरे ड्रेस में है। ये खबर बहुत इंटरेस्टिंग है, आप देखेंगे तो आपके लिए एक प्रेरणा है, आपके गांव के लिए एक प्रेरणा है। और याद रखिएगा, गांव जब सुरक्षा करने के लिए निकल जाए तो उस गांव का बाल बांका नहीं हो सकता। बहुत अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर। आज एक बहुत अच्छी खबर बताने वाला हूं। धार के गांव से हमारी सहयोगी मीनू ठाकुर लेकर आई हैं। यहाँ गांव वालों ने अपनी ही आर्मी बना ली है, अपने गांव की रक्षा ये खुद करते हैं। पूरी खबर क्या है चलिए बता देता हूं। तस्वीर देखिए, देखकर लगेगा कि पुलिस वाले हैं या आर्मी वाले हैं, लेकिन ये सेना गांव वालों की है भाई साहब। सिर पर टोपी और हाथों में टॉर्च और लाठी लेकर चलते हैं इनके जवान। रात भर गांव में ये सेना अलर्ट रहती है, पूरे गांव की सुरक्षा इनकी जिम्मेदारी है। पिछले 42 सालों से ये लोग ऐसे ही अपने गांव की सुरक्षा कर रहे हैं। जब विस्तार न्यूज की सहयोगी मीनू ठाकुर ने स्टोरी बताई तो हमने सोच लिया, जिस गांव के लोगों में अपनों की सुरक्षा को लेकर इतनी सतर्कता है, उनकी कहानी हम सीधे मुद्दे की बात में जरूर दिखाएंगे। और कहा, मीनू ठाकुर जाइए इंदौर से 180 किलोमीटर दूर, गांव वालों के साथ रात में समय बिताइए और उनकी इस व्यवस्था को देखिए, देश को दिखाइए, दुनिया को दिखाइए। मामला धार जिले के पिपलिया गांव का है। यहाँ के लोगों ने खुद अपनी सेना तैयार की है। ये सेना 1982, अरे बाप रे, मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था, से गांव की सुरक्षा कर रही है। मैं पैदा कब हुआ था ये नहीं बताऊंगा, उम्र का पता चल जाएगा। खैर, इस सेना में गांव के युवाओं की भर्ती की जाती है। इस सेना के जवान रोज रात को गांव और खेतों में गश्त करते हैं। किसी भी अपराध को रोकने के लिए गांव की ये सेना खुद तत्पर रहती है। हमारी सहयोगी मीनू ठाकुर की रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे और तस्वीर दिखाएंगे। पहले रिपोर्ट देखिए और समझिए कि गांव के लोग कैसे सुरक्षा कर रहे हैं। दिखाइए भाई। सेवा दल नहीं कहेंगे, एक आर्मी कहेंगे, एक पिपलिया की अपनी सेना। तो सेवा दल गठित हुई वैयासी से। उसके बाद में हम नीडर, अभी कोई भी अकेला बंदा भी, छोटा भी बच्चा खेत में जा सकता है। अभी चोरी नहीं होती यहाँ पर और हम बहुत सुख और शांति से रहते हैं। वो जो फसलें थी उसके पे रोक लगाने के लिए रात्रि गश्त के लिए सेवा दल बनी थी। और चोरी करने से रोक दिया जाए, उससे पहले उसको भगा दो। पकड़ने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं रहता है। बहुत शानदार तस्वीर है, प्रेरणा देने वाली तस्वीर है। कौन दिखाएगा ऐसी तस्वीरें? इस सेना ने अपने गांव की ऐसी रक्षा की है कि 40 सालों से इस गांव में चोरी, लूट या डकैती जैसी एक भी घटना नहीं हुई है। सैल्यूट है भाई, सैल्यूट है आपको। इस सेना का नाम कृषि सेवा सहकारी समिति सेवा दल है। इसमें 50 गांव वाले शामिल हैं। इनका रोज अटेंडेंस भी होता है, हाजिरी लगती है। और अगर कोई लापरवाही करता है तो आर्मी की तरह सजा भी दी जाती है। गश्त के दौरान अगर कोई इमरजेंसी होती है तो गांव में सायरन बज जाता है। गांव के ही हर घर से एक आदमी को इसके लिए चुना जाता है। इस सेना को लेकर क्या कह रहे हैं गांव वाले, ये भी सुना दे। हमने चोरों को मूंगफली के टाइम में मूंगफली भरा पकड़ के लाए। 12 गांव की समिति थी जब हमारे टाइम में, 12 गांव की समिति थी जब लाए थे चोर को पकड़ के, और 12 गांव के मेरे को चांदी का बिल्ला दे गए थे। सेवा दल एक तरह से हमारी बहुत सुरक्षा कर रहा है, खेती बाड़ी के लिए, सब फसल में सुरक्षा के लिए सेवा दल एक जरूरी ये हो गया था। तो हमको सुरक्षा बहुत अच्छी लगी। पहले तो अगर खेत से घर आए उसके बाद गायब हो जाती थी चीज। इस तरह से हमारे बहुत सुरक्षा हुई सेवा दल से। सेवा दल में हम गांव वाले पूरे सहयोग करके उसको चला रहे हैं। अच्छा चल रहा है, हम सुरक्षित बेचैन से सोते हैं घर पे। खुशी की बात है, सुकून है कि आप लोगों की अपनी आर्मी की वजह से आप लोग सुकून से सो पाते हैं। इस सेना का खर्चा कैसे चलता है वो भी जान लीजिए। चलिए वो भी बता देता हूँ। गांव का हर किसान अपने 1 एकड़ खेती पर 3 किलो कपास समिति को देता है, जिसे बेचकर साल भर में लगभग 1.5 लाख रुपए की राशि जमा हो जाती है,
जिससे सुरक्षा के साधनों का इंतजाम किया जाता है। सेवा दल की वजह से आज गांव के लोग बिना किसी डर के रह रहे हैं। कभी इस गांव के लोग चोरों से परेशान रहते थे, लेकिन आज लोगों के घर और खेत दोनों सुरक्षित हैं। बस इसीलिए ये खबर दिखा रहा हूं, कितने जागरूक हैं ये गांव के लोग। मीनू ठाकुर, बहुत धन्यवाद आपका भी कि आप इंदौर से दूर गई, रात को रिपोर्टिंग की और ऐसी खबरें जनता तक पहुंचाई जिसको देखकर गांव वाले प्रेरणा ले सकते हैं। शाबाश मीनू ठाकुर।